हमारे पुष्पराज जी हैं, आप भी कुछ शब्दों में। जी गुरु जी, प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। पिछले एक वर्ष से आपका सानिध्य लगातार प्राप्त हो रहा है और मेरी यही कामना है कि आज जीवन भर चलता रहे और आपके वट वृक्ष के नीचे हम लोग आपका ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहें। कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गुरु का उसमें गु जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्रकाश, और रू का अर्थ होता है अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। अर्थात गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करने वाला, हमें अच्छी प्रेरणा देने वाला, सही राह दिखाने वाला होता है। जीवन में गुरु की महिमा अतुलनीय है। गुरु एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो हमें केवल पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं कराता, अपितु जो भी जीवन के गूढ़ रहस्य होते हैं उनसे भी परिचित कराता है, हमें सही गलत का भेद बताता है, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चरणों में, अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग गुरु से परिचय होता रहता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है और जीवन की राहें अत्यंत कठिन हो जाती हैं। गुरु हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी हम किसी असमंजस की स्थिति में होते हैं तो गुरु का मार्गदर्शन हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। वो हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हीं क्षमताओं को निखारने का अवसर देते हैं। गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर जो अज्ञानता का बंधन रहता है वो मुक्त हो जाता है और हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरु हमें केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि हमें हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से उन्नत की ओर हमें अग्रसर करता है। गुरु का सानिध्य हमें विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता जैसे गुणों से भी परिपूर्ण करता है। जीवन में जब भी चुनौतियां आती हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा कोई मार्गदर्शन करे, और वो लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में आप जैसे गुरु होते हैं, जिनसे हम अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं। गुरु की महिमा में एक श्लोक में कहना चाहूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अपनी बात को मैं एक छोटी सी कविता से समाप्त करूंगा। गुरु अज्ञान हटाने वाले, अंधकार से करे उजाले, आओ गुरु को शीश झुकाएं, उनके जैसे हम बन जाएं। गुरु के सदा कहे को माने, उन्हें देवता ईश्वर माने। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ विश्राम किया आपने अपने वक्तव्य का। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। पुष्पराज जी और वासवी जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? स्वागत है।